अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। खबरें आ रही है कि अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है इससे हो सकता है बाहर। क्या हकीकत है, क्या कहानी है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है अभिषेक शर्मा के हवाले से। क्या खबर है भाई, आईसीसी में क्या वो जीत गए, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे विराट कोहली जो है इस वक्त मौजूद है इंडिया में, इंडिया प्रैक्टिस भी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी इंडिया में ऑस्ट्रेलिया कहना चाह रहा था। तो वहां पर जो है प्रैक्टिस सेशंस भी जो है पर्थ में उसका आगाज हो चुका है। बड़ी जबरदस्त किस्म की पोस्टें भी विराट कोहली की तरफ से देखने को मिल रही है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है जिसमें 3 टीमें जो है बेसिकली खेलेंगी। एक पाकिस्तान होगा, एक अफगानिस्तान होगा और एक होगा श्रीलंका। लेकिन चूंकि अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल गया है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उससे कर दे पुल आउट। क्या स्टोरी है भाई? देखिए अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप प्लान्स की तरफ अब तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑफिशियली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन भारतीय मीडिया की बहुत सारी अखबार की या जो न्यूज एजेंसीज हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज से पुल आउट कर जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखते हो तो वो भी कुछ इरादा खास नहीं रखते कि अफगानिस्तान को बुलाया जाए, क्योंकि पहले ये सीरीज पाकिस्तान श्रीलंका की ओरिजिनेटेड सीरीज थी, अफगानिस्तान को बाद में डाल दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी खतरा लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान को बुला लिया जाता है सब चीजें ठीक भी रहती है, क्योंकि अब तो वैसे दोनों के दरमियान सीज फायर का मुआहदा हो गया है। लेकिन अगर अफगानिस्तान आ जाती है और अगर वो, क्योंकि देखो क्रिकेट है ना, कोई भी मैच जीत सकता है, अफगानिस्तान भी एक आध मैच जीत सकता है, पाकिस्तान भी हार सकता है, जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको खतरा ये है कि ऐसा ना हो जाए कि अफगानिस्तान वही वाली हरकत करे जैसे इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने की थी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल होगा हम हाथ नहीं मिला रहे, या वो मैच के बाद इस तरह के बयानबाजी, कोई पॉलिटिकली बयानबाजी ना चले, कहानी ना चल और हमारी सरजमीन पे ना चले, पॉलिटिकली बयानबाजी ना चले, जिसको जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। वो चूंकि वज़ीर दाखिला भी हैं और इस टाइम जो मुल्की हालात हैं वो नहीं चाहते कि इस टाइम जो क्रिकेट है, जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स ही रहे, क्योंकि ये कोई जंग नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। जब क्रिकेट मैच होगा, श्रीलंका भी खेल रही होगी, वो एक क्रिकेट मैच होगा। तो ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही मामलात बन जाएं, वो और ही चीजें चल जाएं और फिर बीच जब सीरीज शुरू हो जाती है फिर उसमें अगर इस तरह की चीजें हो भी जाती हैं, बाद में आप बेशक जुर्माने लगा दो, फाइन फूइन लगा दो, लेकिन एंड में जो मसले होते हैं, जो मुद्दा होता है वो उठ जाता है। जैसे वहां से इंडिया की तरफ से भी किया गया, फिर रिस्पॉन्ड है पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने वो जहाज जूस गिरा दिए, वहां पे वो सूर्य कुमार यादव ने जो भी बोल दिया, अब बाद में आपने जो भी फाइन फूइन लगाने वो लगा दिया, लेकिन एट द एंड गेम खराब हो गई ना, मामला खराब हो गए। तो अगर अफगानिस्तान भी ऐसे ही आ गया और अफगानिस्तान ने भी यही कुछ कर दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि मामला खराब हो जाए। तो इसलिए इंडियन मीडिया तो चलो रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान पुल आउट कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब ये इरादा रखता है कि अफगानिस्तान को बाहर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, अभी तक सिर्फ सोच विचार चल रहा है। अब अली साहब अगर वही वाली रवायत अफगानिस्तान अगर चलो इंप्लीमेंट कर देता है, वैसे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान वैसे भी कोई खास बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते, इंडिया पाकिस्तान वैसे ही नहीं खेलते, तो चलो एक मसला ये भी हो जाएगा कि फिर अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान की शायद आपको सीरीज बहुत ही कम कुम देखने को मिले। लेकिन अब इसमें एक और जो इशू आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बैकअप ऑप्शंस के हैं। अब 2 ही ऑप्शंस आपके पास बचे हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि श्रीलंका के साथ ही वो जो 3 T20s हैं उनके बोर्ड से बात की जाए और उसको 5 T20s में कन्वर्ट कर दिया जाए। बदले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी श्रीलंका को कह रहा है, कम्युनिकेट दोनों की चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जनवरी में पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा कर लेगा, जहां पे वो 3 T20 श्रीलंका के साथ खेल लेगा। अभी तक हतमी तारीखों का और फैसला होना बाकी है कि आया वो पहले जो आपका जनवरी की 8 तारीख से वो सीरीज को शुरू की जाए, यानी कि पहले 10 दिन में सीरीज को शुरू किया जाए, या फिर इस सीरीज को आप एंड पे रखा जाए। अब क्योंकि पाकिस्तान का भी दौरा करना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है यहां पर 3 T20 3 ODIs खेलने, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप श्रीलंका के साथ ही सीरीज खेलो और वो जो आपकी ओरिजिनल 3 T20s थे या उनको 5 T20s करके ही बस वो आप खेल लो। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आप एक और टीम जो रिप्लेसमेंट के तौर पर है उस टीम को शामिल करो। अब मसला ये है कि इस टाइम आपको और तो कोई टीम मिलेगी नहीं। अब आपके पास ऑप्शंस देखा जाए तो रह सहकर एक आयरलैंड बचती है, या अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप उनको बीच में आप रख सकते हो, लेकिन जिसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। अब आयरलैंड के पास आप जाओगे, ऑलरेडी आपकी एक सीरीज भी थी FTP में, वो आपने पोस्टपोन कर दी थी, तो चलो आप आयरलैंड को अपने साथ मिला सकते हो, वो फ्री भी है, उनको आप ला सकते हो। लेकिन इसके भी मुझे इम्कान कम नजर आ रहे हैं।
अगर अफगानिस्तान नहीं आता तो चांस यही है कि पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका के साथ ही या तो 3 T20 कर लेगा जो ओरिजिनल सीरीज थी, या अगर बढ़ाएगा 5 T20 करेगा तो फिर उस पर वो ही होगा कि श्रीलंका को आप कॉम्पनसेट कर दो कि जी हम भी जब आपके आएंगे वर्ल्ड कप से पहले 3 T20 खेल के चले जाएंगे और आपको भी कुछ रेवेन्यू बच जाएगा। तो ये प्लान नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा बात वही है कि जो पॉलिटिकली मामलात हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, क्रिकेट उससे हर्ट हो रही है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो क्रिकेट है वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। पाकिस्तान इंडिया में भी यही चीजें चल रही थी और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी ऐसी ही चीजें चल रही हैं कि जब भी मामलात आते हैं तो एट द एंड जो क्रिकेट है वो हर्ट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है एट द एंड ऑफ द डे जो वो हर्ट हो जाती है और ये चीजें जो है बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है और आगे चलकर जो है कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बन जाते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि वर्ल्ड कप की जो 20 टीमें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेपाल ने क्वालिफाई कर लिया, ओमान ने क्वालिफाई कर लिया, यूएई कल ही क्वालिफाई कर गया था। वो हम दोनों आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि यार यूएई क्वालिफाई करके उसका कोई बता ही नहीं रहा। नेपाल और ओमान जो है लगातार लोग बता रहे हैं, लेकिन आज जो है वो यूएई का भी पता चल गया कि वो भी क्वालिफाई कर गया। तो भाई हो गई है क्वालिफिकेशन। लेकिन बिल्कुल हमारे पास T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, 20 की 20 टीमें हमारे पास इस टाइम लॉक्ड हैं। भारत और श्रीलंका होस्ट हैं। सुपर 8 की टीम्स जो हमारे पास पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए, ये हैं। रैंकिंग की बेस में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड आ चुकी हैं। जो क्वालिफायर्स हुए थे वहां से अमेरिका से कनाडा जीतकर आ गई थी, यूरोप से जीतकर नेदरलैंड और इटली आ गए थे, अफ्रीका से नमीबिया और जिम्बाब्वे जीतकर आ गए थे, जबकि एशिया ईस्ट पैसिफिक जो रीजन है उससे हमारे पास कल 3 टीमें आ गई थी, नेपाल, ओमान और यूएई। तो ये वर्ल्ड कप 2026 की हमारे पास तमाम वो टीमें इस टाइम मौजूद हैं। जो इसकी इनिशियली डेट्स बताई गई हैं वो यही बताई गई हैं कि 8 फरवरी से 8 फेब से 7 मार्च तक ये खेला जाएगा भारत और श्रीलंका में। जबकि शेड्यूल्ड ग्रुप्स और जो तारीखों का ऐलान है वो आईसीसी कहता है कि जो वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप है वो जैसे ही खत्म होगा उसके फौरन बाद हम अनाउंस कर देंगे। और उस वर्ल्ड कप में यह भी बताया गया कि 5-5 टीमों के 4 जो है वो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 5-5-5 और 5, यानी कि 20 टीमें हो जाएंगी। 2 तगड़ी टीमें रखी जाएंगी, 3 मिन्नू टीम्स रखी जाएंगी और फिर जो 2-2 आगे जाएंगी वो सुपर 8 में चली जाएंगी। सुपर 8 में 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 4-4 के 2 ग्रुप्स होंगे और फिर उसके बाद 2-2 टीम्स जो है वो आगे जाएंगी और फिर सेमीफाइनल होगा और फिर उसके बाद फाइनल होगा। यानी कि सेम वैसे ही होगा जैसे 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन इस बार टीम्स हमें काफी अच्छी लग रही है, मजा आएगा। इटली पहली बार हमें एक्शन में दिखाई देगी, जिम्बाब्वे नहीं थी वो आपको नजर आएगी, नेपाल पहले भी थी, साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हराने के करीब थी, इस बार भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है अभिषेक शर्मा के हवाले से। तो अभिषेक शर्मा जो है वो आईसीसी का जो मंथ का अवार्ड होता है वो इस बार जो है वो अभिषेक शर्मा के नाम रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पूरे एशिया कप में कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। फाइनल में वो परफॉर्म नहीं कर सके लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपनी धाक बिठा दी। डॉक्टर साहब, नहीं, आई थिंक इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए और वो ही वेल डिजर्व करते थे। एशिया कप में कंसिस्टेंसी से के साथ उस बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई और प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड उसको ही दे दिया गया। अभिषेक शर्मा का भी इस पर रिस्पॉन्ड आया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मेंस और वुमेन्स के अवार्ड थे वो दोनों ही भारत के पास गए हैं। अभिषेक शर्मा यहां से ले गए, स्मृति मंधाना वुमेन्स का अवार्ड ले गई। नॉमिनेशंस में भी इंडियंस ही आपको नजर आ रहे थे, एक कुलदीप यादव थे, एक अभिषेक शर्मा थे और एक जो थे वो जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को इस पे रखा गया था। जाहिर है पाकिस्तान का भी कोई होना चाहिए था, कोई अच्छा करता, लेकिन उस तरह से हमारी कोई खास प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं थी। नवाज की थोड़ी बहुत बेहतर थी या शाहीन ने कुछ चलो थोड़ा बहुत बेहतर किया था, लेकिन जाहिर है उनसे ज्यादा बेहतर कुलदीप की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए उनको उस जो नॉमिनेशंस हैं उनमें रखा गया था। और अभिषेक शर्मा आई थिंक इसमें कोई मुकाबला नहीं था। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हीं को मिला और ये भी उनको ये अवार्ड मिला। आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी मजा आना है अभिषेक शर्मा में, क्योंकि एशिया कप में तो उन्होंने आग लगाई, प्रेशर सिचुएशन में बहुत कुछ करके दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो T20 में उनका क्या जो रोल होगा, क्या वो वही रोल होगा जो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, ओमान जो अपना रोल दिखाया, या वो किस तरह से बैटिंग करेंगे, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। क्योंकि 5 T20 हैं, थोड़े नहीं है और बाउंसी पिचेस होंगी, तो उन पिचेस में अभिषेक शर्मा अगर वहां पे करके दिखा देते हैं, यकीन माने फिर अभिषेक शर्मा का जो छाप, वैसे तो अभी ऑलरेडी दुनिया उनकी बात कर रही है एशिया कप के बाद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर जाना आपको बहुत बड़ा स्टार बना, फिर वो एक अलग वर्ल्ड वाइड की उनकी बात होगी कि भाई वाकई अभिषेक शर्मा एक बहुत ही क्योंकि देखो इंडिया की विकेटें हो गई, दुबई की विकेटें हो गई, इस पे थोड़ा सा जो बैट्समैन तेज खेलते हैं उनको रन मिल ही जाते हैं। और ये पहला भी दौरा है ना, बाउंस बहुत है। और ये पहला भी है, चलो वो तो इंडिया की समहाउ काफी कंडीशंस यूएई के साथ कुछ वेन्यूज की मिल भी जाती हैं, तो आईपीएल में रन्स बनाकर आ रहे थे, इंडिया में परफॉर्म कर आ रहे थे, तो चलो वो यूएई में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, प्लेयर्स पे अटैक किया। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में यही वाली इंटेंसिटी के साथ वो खेले तो फिर मामला बड़ा हाइप पकड़ जाना है। बिल्कुल जी।
खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। प्रैक्टिस सेशन जो है वो टीम इंडिया के जारी और सारी है। बड़े जबरदस्त किस्म के जो है बयानात भी विराट कोहली की तरफ से आ रहे हैं। आज क्या आया जी? देखिए, आज विराट कोहली ने सोशल मीडिया में डाला और बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का बयान डाला है और कहीं ना कहीं क्रिप्टिक मैसेज भी है और कहीं ना कहीं शायद इसको जोड़ा जा रहा है कि विराट कोहली ने जो अंदिया दे दिया है वो ये है कि भाई अगर मैंने हिम्मत ना हारी तुम मुझे वर्ल्ड कप 2027 से बाहर नहीं कर सकते। विराट कोहली क्या कहते हैं? वो कहते हैं द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। और इसको काफी वायरल ये इनका जो है वो सोशल मीडिया में ये ट्वीट इनका और इंस्टाग्राम की उनकी पोस्ट है वो हुई भी है। और अली साहब बात तो उन्होंने ठीक है, विराट कोहली को अगर वो खुद नहीं चाहेंगे बाहर करना तो जितना भी ये गौतम शौतम और ये सिलेक्टर अगारकर शरगारकर जोर लगा रहे हैं, विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो अपनी छाप छोड़ के जाएगा। ये जितना मर्जी उसके अगेंस्ट बना लें कि जब उसको बाहर करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, वो एक लेजेंडरी बल्लेबाज है। उसने अपने आप को प्रूवन स्टाफ है, चाहे वो रेड बॉल हो, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो। ठीक है, वो 2 फॉर्मेट से जा चुका है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में ये जो भी कर ले मुझे लगता है कि इनके लिए इतना आसान रहेगा। एक बहुत बड़ा नाम है और विराट कोहली इस टाइम हम देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वैसे भी विराट कोहली को हमने देखा कि वो अलग तरह से खेलता है। एक पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट और एक वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो अलग उसका जोश नजर आता है। बाकी टीम के अगेंस्ट ठीक है वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज है, लेकिन एक तो हमारे अगेंस्ट और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर उसकी फॉर्म नहीं भी चल रही होती ना, या उसके ऊपर अगर प्रेशर कोई डालता है तो वो अपना प्रेशर जस्टिफाई इधर ही करता है आकर। और अभी आप देख लो ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला हुआ है, वो गंभीर वगैरह ने जी कि इसको हम वर्ल्ड कप में पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, प्लान्स में है नहीं है, जब भी मौका मिलता है माइक मिलता है कुछ ना कुछ बेतंगड़ बात जो निकाल दी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के पास ये मौका है, 3 ओडीआईस हैं और विराट कोहली सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस टाइम हमें तैयार नजर आ रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।